राम मंदिर बनना, उसमें बड़े बड़े वकील खड़े करना, कपिल सिब्बल जैसे, ये कांग्रेस ने थोड़ी खड़ा करा है। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राजीव गांधी, इसका कोई सवाल ही पता नहीं। आपको कौन सबूत दीजिए रहा है अगर कांग्रेस ने वो खड़ा करा। अगर सामने वाला जो पक्ष था, सामने वाला पक्ष ने अपने वकील खड़े करे कर, वकील का कोई पार्टी होती है, वकील का एक अपना धर्म भी होता है, सामने वाले पीड़ित पक्ष के लिए उसकी पैरोकार करना, ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी के किले में 11 मंदिर हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं पचोर, और पचोर में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सभी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम नए नए आपको रोज के वीडियो देते रहें। तो चलिए हम सवालों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं श्री सीताराम जी लहरी, जो कि पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हैं और वर्तमान में पार्षद भी हैं। दूसरे नंबर पर हैं श्री बंटी जी छावरा, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ सर जुड़े हैं अमित कुमार जी बंसल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष हैं। तो चलिए सवालों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सवाल मेरा सर से है, अमित जी से, कि सर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले तो आप सबको भारत माता की जय। जी जय। विधानसभा चुनाव आने वाले नहीं, आ ही गए हैं। जी जी। और इसको लेके माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे नेता के नेतृत्व में जी लगभग जब से सरकार गई हम लोग तैयार हैं जी। और जमीनी स्तर पर इस बार जी प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जी मंडलम सेक्टर जी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जी। और हमने पचोर नगर के अंदर 3 मंडलम की नियुक्ति की है, 6 सेक्टर अध्यक्ष और 19 पोलिंग पर हमारे बीएलए मौजूद हैं, जो कि हमारी तैयारियों को दर्शाते हैं। इन सब की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस बार जमीनी स्तर पर कांग्रेस पहले से कहीं अधिक मजबूत है। थैंक यू सर। अगला मेरा सवाल सर से बंटी छावरा जी से। सर, इस बार कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाएगी? जो कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए हैं जी, वो 11 ही वचन लेके हम जनता के अंदर जाएंगे जी। महिला नारी सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर जी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री, ऐसे जो 11 हमारे वचन हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सर पहले भी वचन था कि 2 लाख कर्ज माफी, बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। नहीं, क्रम अनुसार हो रहा था। पहले 50,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, 1.5 लाख तक का हो गया था, पर 2 लाख होने वाले थे। पर इससे पहले ही हमारे गद्दार सिंधिया जी ने सरकार गिरा दी, इस वजह से हम 2 लाख माफ़ नहीं कर पाए। इस बार हम 1 महीने के अंदर 2 लाख रुपए माफ़ करेंगे। सिंधिया जी गद्दार कैसे हुए सर? हमारी सरकार गिराई, जो जिस सरकार पे वो आए थे वो तो गद्दार इसीलिए कहलाए कि उन्होंने सरकार गिराई। जिस पार्टी से चुनाव जीते थे वो उससे गद्दारी करी। चलिए धन्यवाद सर। अगला सवाल सर से मेरा है, सर इस बार जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नई नई योजनाओं को लॉन्च कर रही है, हम ले लेते हैं, मैं आपको 1-2 योजनाएं बता दूं। जैसे 5 लाख तक का फ्री इलाज, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डालना यानी कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, नारी हम ले लेते हैं लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, ऐसी नई बहुत सारी अनगिनत योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च की। तो इसके आगे क्या कांग्रेस का जो वचन पत्र है उसमें कुछ चुनिंदा वचन पत्र में कुछ बातें हैं, वचन हैं, उनको उनके सामने क्या भारी पड़ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो वचन पत्र है, जो उन्होंने योजना चलाई है? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी कि कल हमारे भी पूर्व नेता कह सकते हैं उनको जी, तलेन में उनकी आम सभा थी जी, माननीय सिंधिया जी की जी। आज ही पेपर में मैंने पढ़ा कि उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, 27 लाख किसानों को उन्होंने प्रमाण पत्र बांटे हैं जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था जी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ बोलती है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ जी। तो कृषि मंत्री स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ने लिखित में दिया है विधानसभा में जी कि पूर्व में कांग्रेस को द्वारा जो घोषणा की गई है उसमें 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सिंधिया जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई कर्जा माफ नहीं किया है। तो ये इतने बड़े नेता होके मंच से ऐसे झूठ बोलते हैं, वो बहुत निंदनीय है। मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस ने पूर्व में भी केंद्र में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों का कर्जा माफ हुआ है और जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो हमने कर्जा माफ किया और आगे भी हम हमारी सरकार बनेगी तो हम कर्जा माफ करेंगे। किसानों के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं रहती लाइट की,
तो 5 हॉर्स तक के माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में 10 साल तक लाइट माफ रही और अब भी हम माफ करेंगे। जो घरेलू लाइट का आज भारतीय जनता पार्टी जो लालटी बहना चल रही है, तो लालटी बहना 1000 रुपये दे रही है, लेकिन वहीं उनके बहनों को 1500 रुपये का बिल सौंप रही है। तो हमने कहा कि हम 200 यूनिट तक लाइट फ्री करेंगे और नारी सम्मान के लिए महिला को 1500 रुपये भी देंगे। इनने केवल लागू की है, तो उसमें किसी को छोड़ दिया। पहले तो कह दिया कि जिनके घर ट्रैक्टर है, जमीन है, उनको नहीं देंगे। फिर बाद में कह दिया कि जो 21 से 23 साल है उनको ट्रैक्टर है तो उनके भी फार्म भरो। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो 18 साल से 70-100 साल तक की जितनी भी महिला हैं, हम सबको 1500 रुपये देंगे। माननीय कमलनाथ जी ने पहले कहा था ये पेंशन 300 देते थे, कमलनाथ जी ने 300 की 600 करी। सरकार अगर नहीं गिरती तो हम उसी पेंशन को हम 1000 तक पहुँचे थे। लाइट फ्री, कर्जा माफ, वापस कांग्रेस कह रही कि हम सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिवा झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रही। अभी उनकी कल यात्रा आई थी, जन आशीर्वाद यात्रा। उन्हें इतना खौफ है, इतना भय है कि उन्होंने कांग्रेसियों को ढूंढ ढूंढ के नज़रबंद किया, थाने में बंद किया, सहारनपुर में भी, तलेन में, सब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले भी यात्रा आई है भारतीय जनता पार्टी की, पहले तो कुछ नहीं। जहाँ जा रही भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, नीमच में वहाँ किसानों ने रात में जाके जन आशीर्वाद यात्रा को रोक दिया। मुरैना में देखो तो वहाँ की जगह, और झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस ऐसा, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। जनता और किसानों में इतना आक्रोश और इतने नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के झूठे वादे खिलाफी, उनके झूठे लालीपाप के अलावा और कुछ नहीं है। एक और आपने कहा कि सिखाओ कमाओ, इस 18 साल के शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के इतने व्यापक घोटाला, अभी पटवारी घोटाला, शिक्षा कर्मी घोटाला, इससे भी उनका पेट नहीं भर रहा। और वो कह रहे हैं कि आप हम सिखाते हैं, तो किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, किसी को पकौड़े तलने का लाइसेंस दे रहे हैं, किसी को पॉलिश करने का। ये कोई सिखाओ कमाओ योजना है? ये सिखाओ, मैं आपसे पूछे सिखाओ कमाओ योजना है क्या? अरे भैया, जो योजना हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने योजना निकाली कि जिस गांव का बच्चा उसी गांव में सर्विस, उन्होंने शिक्षाकर्मी बनाए, उन्होंने टीचर बनाए, उन्होंने पंचायत मंत्री बनाए, जो आज बहुत अच्छे लेक्चरार हो गए, उनको 70 से 80-90 हज़ार तक तनख्वाह मिल रही है। माननीय जब पूर्व में पुलिस की भर्ती खुलती थी तो मध्य प्रदेश के छात्रों को, उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। शिक्षाकर्मियों की भर्ती निकलती थी तो उसमें उन्होंने पहली प्राथमिकता मध्य। आज बिहार यूपी के आके यहाँ की जगह, इस कोरोना काल में हजारों सैकड़ों दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, युवा बेरोजगार हो रहे। रोजाना कहीं ना कहीं किसी गांव और शहर में कोई किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई युवा आत्महत्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। और आज का कल होता है, कल का परसों भी होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बन रही है। हम युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, लेकिन सर मैं आपको एक बात काटता हूँ आपकी। राजगढ़ को पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीमारू राज्य कहा जाता था। उसको जीवित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जीवित किया है तो बीजेपी ने किया है, क्योंकि बड़ी बड़ी 2 सौगातें राजगढ़ जिले में, मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, ये देकर किसानों के लिए सौगात उन्होंने दी है। बहुत अच्छा काम किया, ये कहना है बीजेपी का। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये तो आप लोगों को भी मालूम होगी, माननीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जब हमारे पूर्व सांसद नारायण सिंह आमला में थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें सिंचाई सचिव माननीय जुलानिया जी थे। इनके अथक प्रयास से हमारे जो मोहनपुरा और कुंडालिया के जो बांध है स्वीकृत हुए। अब जो साका श्याम जी में रेसई बांध परियोजना बन रही है, वो माननीय दिग्विजय सिंह जी जब सिंचाई मंत्री थे और अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय की योजना जो आज बहुत बन के चालू होने वाला है, वो ये सब झूठ के अलावा कुछ नहीं। माननीय कमलनाथ जी थे, जब वो राजगढ़ आए तो मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए और उसका काम और राशि सब दी। लेकिन इस 3 साल में अगर एक ईंट अगर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई हो तो आप कह दो हमारी सरकार बनेगी, उस मेडिकल कॉलेज को हम शीघ्र पूर्ण करेंगे और यहाँ के जिला के छात्रों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मेरा अमित जी से था। सर, इस बार सहारनपुर विधानसभा में कांग्रेस से आपके हिसाब से कौन कैंडिडेट होना चाहिए जो बीजेपी को, यानी कि आप हम मान सकते हैं कि जो सहारनपुर विधानसभा है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो इस बार कांग्रेस से किस व्यक्ति को टिकट दे देना चाहिए कि वो सीट बचा पाए? हमारा उम्मीदवार जी
हाथ का पंजा जी हमारा चुनाव चिन्ह है। जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता जी। आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी जी। और कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट जी। देगी वही हमारा उम्मीदवार होगा जी। और हम इस बार कांग्रेस पार्टी को सहारनपुर विधानसभा से इस आपका कहना ही अभेदगढ़ है जी, जी। वरना शुरू से कांग्रेस राजगढ़ जिले में राजा दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मजबूत है जी। और हम यहाँ पर हर हाल में चुनाव जीतेंगे। हमारा भी उम्मीदवार हाथ का पंजा। थैंक यू सर। मेरा सर से सवाल है अगला कि जिस प्रकार से इस बार पूरे भारत में यानी कि हम मानते हैं 60 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है देश पर, देश आज़ाद हुआ तब से, तो कहीं ना कहीं देखने में ऐसे मिलता है कि इस टाइम पे, आज के टाइम पे वर्तमान में कांग्रेस की जो हालत है यानी कि कंडीशन बहुत ख़राब है। राहुल गांधी को पैदल यात्रा करनी पड़ रही है, पता नहीं क्या क्या और करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी की, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें छोटे से शब्दों में कहें तो कंडीशन ख़राब है। तो इसका क्या कारण है सर? ये सब कृत्रिम बनाई हुई बीजेपी के द्वारा है। जी पूरी मीडिया खरीदा हुआ है बीजेपी का, जी। जिसने राहुल गांधी को डैमेज करा है। करोड़ों अरबों रुपए उसकी राहुल गांधी जी की छवि खराब करने में लगाए हैं बीजेपी ने। जी। पूरे कृत्रिम है। ये क्या है कि आपस में हिंदू मुस्लिम करके भड़का के जी। और देश पे राज कर रहे हैं। पर अब पब्लिक समझ गई है। जी। इंडिया गठबंधन 2024 में जी मोदी सरकार को हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी थैंक यू सर। सर ने गठबंधन का नाम लिया, उससे लेकर मेरा एक सवाल है सर से। इंडिया गठबंधन जो केंद्र में हुआ है कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का, तो सर ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई थी जो इन पार्टियों को लेकर कांग्रेस को गठबंधन करना पड़ा, और जो लोग कांग्रेस पार्टी से मिलना नहीं चाहते थे, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों को एक कटघरे में आके खड़ा होना पड़ा? क्या कारण सर? देखो, जब देश में किसी प्रकार का संकट अगर आता है जी। तो इसके पूर्व भी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री, इसका मतलब बीजेपी संकट है इस टाइम पे? पूरे संकट में घबराई हुई है बीजेपी। जी पूर्व में भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो 30-32 घटक दल के द्वारा उनकी सरकार बनी, 3 बार सरकार गिरी, फिर भी उनका घटक दल रहा। तो आज जैसे कांग्रेस पार्टी ने इंडिया नाम से जो घटक दल बनाया है, जैसी उनकी एक पहली बैठक होती है तो ये गैस पे 200 रुपये कम कर देते हैं। दूसरी जब बैठक होती है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दल तिल मिला जाते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि हम 500 रुपये कम करेंगे, लाडली बहनाओं को ये देंगे, तो ये करेंगे, हम गैस पे कम कर रहे हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत घबराहट है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी हमारे बड़े बड़े मेजर और कर्नल जैसे शहीद हो गए, वहाँ के बारे में ये ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तो कहीं की बड़ी घटना करा देंगे ये, और फिर सारा ध्यान जनता का उधर। हमारे देश की जनता बहुत भावुक रहती है, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। आज लाखों, इन्होंने वादा किया था हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। अगर 2 युवाओं को भी इनने रोजगार दिया, मोदी जी और शिवराज जी, योगी जी झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते, मंच से भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये का भी थोड़ा सा हमने सनातन का, मैं सनातन, हिंदुस्तान सनातन देश है, सनातन हम सबका धर्म है, हम सब उनकी रक्षा करते हैं। अगर कोई अपवाद स्वरूप कोई अपशब्द बोल देता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल सिर्फ मेरा आपसे था कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी कहा जाता है और कांग्रेस पार्टी जो है हर बार ते राम मंदिर बनना, उसमें बड़े बड़े वकील खड़े करना, कपिल सिब्बल जैसे, ये कांग्रेस ने थोड़ी खड़ा कर रहा है। राजीव गांधी जी ने सबसे पहले राजीव गांधी, इसका कोई सवाल ही पता नहीं। आपको कौन सबूत दीजिए रहा है अगर कांग्रेस ने वो खड़ा करा? अगर सामने वाला जो पक्ष था, सामने वाला पक्ष ने अपने वकील खड़े करे कर, वकील का कोई पार्टी होती है, वकील का एक अपना धर्म भी होता है, सामने वाले पीड़ित पक्ष के लिए उसकी पैरोकार करना, ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे राजा दिग्विजय सिंह जी के किले में 11 मंदिर हैं और उन्होंने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करी। सर मेरा पूछना यह था 60 सालों तक फिर मेरा राम जी को आपका जवाब आप ये है कि कांग्रेस समान दलों पे समान धर्मों का आदर करने वाली पार्टी है, संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, और आप उसको मीडिया को भी दोष देते हो और भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह की बातें करके तो डैमेज करने का काम करते हैं। जो राजा दिग्विजय सिंह जी 75 वर्ष की उम्र में 3500 किलोमीटर की उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करी, और आप उनको क्या साबित करना चाहते हैं? कि हमें देश के अंदर साबित करने की जरूरत है? क्या हमें भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देगी कि हम हिंदू की मुसलमान हैं? क्या धर्म के ठेकेदार हो गए? थैंक यू सर। सर अगला सवाल मेरा आपसे था कि हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, आप तीनों से वैसे मेरा सवाल, तेजस यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हम गांव-गांव, हर क्षेत्र, हर राजनेता से, हर पार्टी के, जैसे चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी है,
मैं हर नेता से मिलता रहता हूं, उनसे बातचीत करता रहता हूं। विकास के मुद्दे किस प्रकार से हम आगे बढ़े, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, इसके बारे में सवाल करता रहता हूं। तो आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए, विगत 2003 के बाद जी भारतीय जनता पार्टी का शासन है और सारंगपुर विधानसभा सीट भी उनके पास। जी 1.5 वर्ष 12 महीने के लिए हमारा शासन आया था। उस समय भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मौजूद था। जी वर्तमान नगर समय में अगर पचोर की हालत अगर आप देखेंगे, सड़क से लेके गड्ढों से लेके जी एक गेट नंबर 138 रेलवे गेट का प्रकरण चल रहा है। जी 5000 लोग वहाँ पर प्रभावित थे। जी उस तरफ से राजगढ़ जाने वाले लोगों का भी रास्ता है, जी उस गेट को उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पर जनता भूख हड़ताल पर बैठी, आमरण अनशन कर रही है। ना सांसद सुनने वाला, ना विधायक सुनने वाला, ना नगर पंचायत सुनने वाली, उनकी किसी की भी आवाज़ वहाँ पर नहीं सुनाई जा रही है। और जब कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उठाते आ रहे और आगे भी उठाएंगे, तो सिर्फ कांग्रेसियों पर प्रकरण दर्ज किए। इस तरह जन विरोधी नीतियां यहाँ पर बीजेपी अपना रही है, प्रताड़ित कर रही है। मैं क्षेत्र की जनता से और खासकर पचोर की जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब राजा दिग्विजय सिंह जी का शासन था, उस समय कॉलेज बना, अस्पताल बना, उसके बाद अगर कोई एक भी उल्लेखनीय काम नगर के अंदर हुआ हो तो जनता हमें बताए। मैं पुरजोर प्रार्थना करता हूँ कि बिना किसी भी धर्म के विरोध में या हिंदू मुसलमान करके या आपके धार्मिक उन्माद भड़काकर भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करती है और उसके बाद आपके अगर दुख दर्द में शामिल हो तो आप बताएं। हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। राजा दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आगे हमारी योजना हम आपको बता चुके हैं, 11 सूत्री वचन पत्र हैं हमारे, जिनको हम लागू करेंगे, क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे। इस बार कांग्रेस को यहाँ पर जिताए, सारंगपुर विधानसभा में हमारा विधायक बनाए। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्षेत्र की जनता से वादा करते हैं कि हम सभी जनप्रतिनिधि होने के नाते जितना भी जनता के लिए करेंगे, सड़क, पानी, बिजली, रेलवे गेट, सभी की बात हम प्रमुखता के साथ हमारे नेताओं के सामने रखेंगे और रखी भी है। राजा दिग्विजय सिंह जी ने गेट नंबर 138 को लेकर माननीय रेल मंत्री को लेटर भी लिखा है, उनके संज्ञान में भी ला है और हम जो भी अच्छा होगा वो करेंगे। कृपया हमें समर्थन दे, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए। मैं आपको बता दूं, 15 दिन से अनाज मंडी की हड़ताल है पूरा मध्य प्रदेश के अंदर। मंडियां बंद है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, रुपए की आवक, कोई सुनवाई नहीं। पटवारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं। किसी की सुनवाई जब हो ही नहीं रही है, आपने गैस सिलेंडर 450 का कर दिया। अरे देगा कौन? 1 महीने की घोषणा है। आप सरकारी खजाना 1000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज सिंह ने पुनः लिया अभी थोड़ी देर पहले। ये उनके क्षेत्र की जनता का पैसा है, जनता का पैसा है और आप 2 हाथ से लुटा रहे हो, क्योंकि आप जानते हो क्या ये जाने वाला है, शासन जाने वाला है। लागू तो कांग्रेस को करनी, जनता इन मनगढ़ंत वादों में आने वाली नहीं है। क्षेत्रीय जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस बार हमारी सरकार बनाए, हाथ के पंजे पर मोहर लगाए, कांग्रेस का विधायक बनाए। यही मेरी उनसे विनती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर। अगला सवाल सर मेरा आपसे, आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल तेजस के माध्यम से? हम ये कहना चाहते हैं कि हम विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और इस सर्वधर्म सभा के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे इस बार और कांग्रेस की सरकार बनानी है। थैंक यू सर। अगला सवाल सर आपसे, हमारे चैनल तेजस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके क्षेत्र की जनता को? मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। कि आप जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं जी, और यही कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनता, किसान, बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठाएं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मचा रही है, अभी जो इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, ये सिवा सरकार और जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इनका जगह जगह पर बहुत भारी विरोध है। कल आए लोग मात्र जो उनके साथ जो 100, 150, 200 लोग सरकारी अमला जो चल रहा है वो ही बैठ जाते हैं, आके वो उठते हैं, कुर्सियां खाली हो जाती हैं। एक भी जनता और किसान मजदूर उनकी सभा को सुनने और देखने नहीं आ रहा है। मैं आपको पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप जनता की आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत हृदय से आभार, आपने अपना अमूल्य टाइम हमें दिया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया।